ये कहानी है आरोही की। आरोही के प्यार की। आरोही एक छोटे से कस्बे की रहने वाली है, जहाँ उसकी दुनिया उसकी माँ और सबसे अच्छा दोस्त आरव के इर्द गिर्द घूमती है। आरव उसके हर सुख दुख में साथ रहता है। वो आरोही की मासूमियत और सपनों को समझता है। आरव एक डॉक्टर बनना चाहता है ताकि अपने कस्बे में चिकित्सा सेवाओं में सुधार कर सके। आरोही का सपना एक लेखक बनने का है। उसकी कहानियां हमेशा सच्चाई और मानवीय भावनाओं से भरी होती है, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वो एक अलग करियर चुने। आरव हमेशा उसे अपने सपनों के लिए प्रेरित करता है। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद आरोही एक नई दुनिया का अनुभव करती है। वो बड़े शहर की चकाचौंध से प्रभावित होती है। यही उसकी मुलाकात होती है कियान से। कियान एक सफल व्यवसायी परिवार से है और वो अपनी शर्तों पर जीवन जीने विश्वास रखता है। एक साहित्यिक प्रतियोगिता में आरोही और कियान की पहली मुलाकात होती है। कियान उसके लेखन से प्रभावित होता है। उनकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ती है और कियान की अलग सोच और दृष्टिकोण आरोही को प्रभावित करने लगते हैं। आरव को ये महसूस होने लगता है कि कियान और आरोही के बीच कुछ बदल रहा है। वो आरोही से अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका व्यवहार बदलने लगता है। जैसे जैसे आरोही और कियान करीब आते हैं, कियान का अतीत सामने आने लगता है। उसका परिवार टूट चुका है और वो अपने पिता से नफरत करता है, जो उसे कठोर और संवेदनहीन बना देता है। आरोही उसकी भावनाओं को समझती है और उसे जीवन के प्रति एक नया नजरिया दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन आरव अपनी भावनाओं को आरोही के सामने स्वीकार कर लेता है। वो उसे बताता है कि बचपन से उससे प्यार करता है। आरोही अब उलझन में पड़ चुकी थी। वो खुद से सवाल करने लगती है, क्या वो आरव के स्थिर और भरोसेमंद प्रेम को अपनाएगी या कियान के साथ जीवन में नए अनुभवों का चुनाव करेगी। कियान को ये एहसास होता है कि वो आरोही को पूरी तरह खुश नहीं कर सकता। वो खुद को उससे दूर कर लेता है ताकि आरोही अपनी खुशी चुन सके। आरव, जो हमेशा आरोही की खुशी चाहता है, उसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का समय देता है। आरोही अपने दिल के तूफान से जूझ रही थी। आरव और कियान दोनों ने उसे अपने अपने तरीके से प्यार किया, लेकिन उसने खुद से ये सवाल करना शुरू किया, मुझे क्या चाहिए? क्या मैं किसी को चुनने से पहले खुद को समझ पाई हूँ? उसने कुछ दिन अकेले रहने और सोचने का निर्णय लिया। कॉलेज की छुट्टियों में वो अपने कस्बे लौट आई। अपनी माँ के साथ बिताया समय उसे उसकी जड़ों की याद दिलाता रहा। आरव ने उसे जगह दी, जबकि कियान ने खुद को दूर रखा। कियान ने शहर छोड़ दिया। वो अपने परिवार की जटिलताओं से निपटने के लिए अपने पिता के पास लौटा। उसने अपने पिता से पहली बार खुलकर बात की और अपनी भावनाओं को साझा किया। ये कियान के लिए एक बड़ा मोड़ था। उसे एहसास हुआ कि वो अपने अतीत के दर्द से भाग नहीं सकता। उसने तय किया कि वो अपने जीवन में सुधार करेगा और आरोही से दूरी बनाए रखेगा ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी खुशी चुन सके। आरव ने अपना पूरा ध्यान अपने मेडिकल करियर पर केंद्रित कर लिया। वो जानता था कि वो आरोही को मजबूर नहीं कर सकता। उसने बस इतना तय किया कि वो चाहे जो भी फैसला ले, वो हमेशा उसके लिए रहेगा। आरोही ने महसूस किया कि वो दूसरों के जीवन और उनके निर्णयों के कारण अपना सपना भूल चुकी थी। वो लेखन को फिर से अपनाना चाहती थी। उसने एक छोटे से लेखक सम्मेलन में भाग लिया, जहां उसकी मुलाकात कई सफल लेखकों से हुई। इन चर्चाओं के दौरान आरोही ने खुद को पहचाना। वो समझ गई कि उसकी पहचान किसी और के साथ होने में नहीं, बल्कि अपने जीवन को खुद से जीने में है। आरोही ने कियान को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें कही। तुमने मुझे जीवन के बारे में नया नजरिया दिया, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हमें अपनी जिंदगियों को खुद संभालना होगा। शायद एक दिन हम दोस्त के रूप में फिर मिले। कियान ने जवाब में लिखा, तुमने मुझे खुद से मिलवाया। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। कुछ महीनों बाद आरोही ने आरव से मिलने का फैसला किया। आरव ने उसका स्वागत उसी सहजता और अपनापन के साथ किया। उसने कहा, आरोही, मैं तुम्हें एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे साथ हो या नहीं। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे कभी अपने फैसले के लिए मजबूर नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही मुझे एहसास कराता है कि सच्चा साथी वही है जो तुम्हें आज़ाद करता है।
आरोही और आरव ने अपने रिश्ते को एक नया मौका दिया। इस बार आरोही अपने सपनों के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसने एक प्रसिद्ध प्रकाशक के साथ अनुबंध किया और अपनी पहली किताब लिखना शुरू किया। दूसरी ओर कियार ने अपने पिता के बिजनेस को संभालने का फैसला किया। उसने अपने जीवन के पुराने घाव को भरने के लिए कदम उठाए और एक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश की। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं बल्कि समझने और छोड़ने का भी है। आरोही, आरव और कियान की यात्रा सच्चे प्यार, आत्मखोज और जीवन के प्रति जिम्मेदारी का एक खूबसूरत उदाहरण बनती है।